और तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? पॉलिनोमियल। बैठ जा बैठ जा, बैठ जा बैठ जा। देखो यहाँ पे ध्यान रखना है। पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। ठीक है गेट लगा दो, गेट लगा दो प्लीज, गेट लगा दो। आवाज नहीं आना चाहिए, बस ध्यान। क्लास 10 का क्या था? पॉलिनोमियल चैप्टर ना। चलो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना। सही। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। हाँ इधर भी ठीक है। अच्छा इसमें भी कर दूंगा। इस पे नहीं आ रहा ना? मुझे क्लास 10 की लागू ऊपर जाकर लगता है। इन लोग सही से नहीं लगाया होगा, थोड़ा ऊपर उठाना उसको। अब ठीक है, उससे दोनों स्ट्राइक कर ले रहा है, ऐसे इसमें बहुत बढ़िया आ रहा है। चलो ठीक है, बैठ जाओ अगर बैठना चाहो तो। चलो ध्यान देना यहाँ पे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे श्री एक तरीका से। क्लास 10 का जो है ना वो पूरे का पूरा फिजिक्स ही पढ़ा दो ना कल। फिजिक्स नहीं, अभी मैथ्स कर रहे हैं, ठीक है। 12वीं का फिजिक्स पढ़ा दो ना कल। नहीं अब तुम्हारा पेपर है ना, तो कोई टेंशन नहीं, अब कल का पेपर दो, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे। क्लास 10 का है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। स्टैटिक्स पढ़ाओ। अभी शांत रहोगे? ओके। पढ़ाने ऑनलाइन क्लास चल रहा है मतलब वैसे अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो ध्यान देना, ये पॉलिनोमियल चैप्टर है। चैप्टर का स्पेलिंग सही नहीं है क्या? कोई बात नहीं, सही है। चैप्टर की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखना है यहाँ पे। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग ये समझेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्या क्या पढ़ना क्या क्या है, तो पहला चीज पढ़ना है व्हाट इज क्या पॉलिनोमियल, ठीक है। दूसरा चीज पढ़ना है कि इसमें कितने सारे जो टर्म्स आते हैं, उन सारे टर्म्स को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ध्यान देना। दूसरा हम लोग टर्म के बारे में समझेंगे। तीसरा हम लोग समझेंगे कि वेरिएबल क्या है, ठीक है। तो उसके बाद कांस्टेंट क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें समझेंगे। फिर उसके बाद समझेंगे कोएफिशिएंट क्या है। फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे क्या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ये हो गया। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ेंगे, हम लोग कवर करेंगे। और इसके बाद से हम लोग क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट समझेंगे, और कॉन्सेप्ट इसके बाद अगर हो सकता है तो हम एक कामयाब करेंगे क्या कि क्वेश्चंस जितने भी एनसीईआरटी का ना, वो सारे के सारे एनसीईआरटी आरडी सर्वर दोनों को इस पे कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि सबसे पहले ये पढ़ेंगे क्या पॉलिनोमियल। तो बताओ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो पॉलिनोमियल क्या होता है समझना है यहाँ पे। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें ध्यान रखना है कि कांस्टेंट, वेरिएबल, नॉन वेरिएबल सारे इसमें आते हैं। अगर हम बात करें तो लिखा है पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ द वेरिएबल्स, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट etc। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब यहाँ पे बात आता है कि अभी तो हमने लिखा नहीं है लेकिन बस बता रहे हैं। तो पॉलिनोमियल बताया कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो ठीक है ध्यान रखना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो इसमें क्या क्या आता है। तो इसमें ये बात बोला गया है कि कोएफिशिएंट है, वेरिएबल्स है, ठीक है। उसके बाद से क्या क्या हो सकता है कांस्टेंट, ठीक है। ये सारे सारे जितने भी हमने लिखा टर्म हो गया, वेरिएबल, कांस्टेंट हो गया, कोएफिशिएंट हो गया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, ये सारे के सारे एक साथ एडिशन सब्ट्रैक्शंस के जो साइन से अगर डिवीजन हुए रहते हैं तो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर बटे हुए, जैसे कि अगर बात करें एग्जांपल में हम बात करें, एग्जांपल की अगर बात करें, जैसे कि हमने बताया कि मान लो
2x² प्लस 6x प्लस 7 मान लीजिए, ठीक है। तो हमने अभी बताया कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें कई सारी चीजें कंबाइन होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखो ये एक अलग टर्म है, हो सकता देखो यहाँ पे साइन माइनस लेते हैं, हमने बोला कि ये साइन से भी क्या होता है, एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। तो सेपरेट रहते हैं कहने का मतलब देखो ये 2x² और ये 6x और ये -7 है, तो माइनस से सेपरेट 7 और ये वाला है, प्लस में ये दोनों को सेपरेट कर रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये सारी चीजें मिला करके, ये सारे चीजें मिलाकर क्या बन गया, पॉलिनोमियल बन गया। समझ में आ रहा है। अब इसी में हम लोग को पढ़ना है कि सर टर्म क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो समझना यहाँ पे थोड़ा सा समझना। अब हम लोग समझेंगे पहले वेरिएबल और क्या कांस्टेंट के बारे में, ध्यान रखना। वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में समझेंगे, ध्यान रखना। ये वेरिएबल और कांस्टेंट, देखो वेरिएबल किसे कहेंगे, कांस्टेंट किसे कहेंगे, ये ध्यान रखना। वेरिएबल का मतलब होता है वेरी करना, वेरी करने का मतलब बदलते रहना, जिसकी वैल्यू हमेशा क्या होगा, बदलते रहेगी। जैसे मान लो कि यहाँ पे तुमने देखा होगा x, y, z ये सब जितने भी है, ये किसी हर एक क्वेश्चंस में इसकी जो वैल्यू होते हैं वो अलग अलग या फिर बदलते रहते हैं। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि वो नहीं बदलता, एक फिक्स वैल्यू, क्या फिक्स वैल्यू। फिक्स वैल्यू में कौन कौन हो सकता है, जीरो, न्यूमेरिकल वैल्यू जितने भी है 1 2 डॉट डॉट डॉट। अगर बताओ कि जीरो की अगर बात करें या 1 बात करें, यहाँ पे 1 है, कहीं दूसरे दुनिया में जाओगे तो 1 वहां पे भी 1 ही होगा। समझ में आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि 1 इंडिया में 1 है और यही 1 अमेरिका में जाओ तो डबल हो रहा है, ऐसा तो ना है। तो मतलब जो फिक्स है उसको हम लोग कांस्टेंट कहेंगे, और जो वेरी कर रहा है, जिसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, बदलते रहती है, तो उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल कहेंगे। समझ में आया। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहां से आगे बढ़ते हैं कि सर इसमें वेरिएबल एक समझना है आप कि मान लो हमने लिखा एक दो बॉक्स बनाए, ठीक है, ये सिंपल एग्जांपल है। दो बॉक्स बना रहे हैं और इन दोनों बॉक्सों में क्या कर रहे हैं, गुना कर दे रहे हैं, शादी ब्याह करवा रहे हैं। गधा क्या कर रहा है, पढ़ाओ तो गाइड में फिजिक्स पढ़ाओ ना ना तुम अभी फिजिक्स ना कल जाके जाओ, कुछ तो पढ़ाते हैं फिजिक्स में, कुछ तो होता है तो ध्यान दो आप पीडब्ल्यूसी, यहाँ पे ध्यान दो। फिजिक्स वाला, क्या करो, पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला होता है। हाँ ठीक है तुम लोग लिख लो, जाओ अब शांत हो, ठीक है। तो अच्छी बात बता रहा है, वो उसे डिस्टर्ब कर रहे हो। यहाँ पे ध्यान दो, अगर ये क्या है 4 है और यहाँ हमने x लिया, ठीक है, 4 और x को मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, 4x होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, हमने क्या किया, हमने किया कि 4a क्या था, फिक्स वैल्यू, इसको कांस्टेंट कहेंगे, x क्या है, वेरिएबल। लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट आ गया, ये प्रोडक्ट आया 4x, तो ये प्रोडक्ट क्या आया, ये किस चीज में आएंगे, ये वेरिएबल में आएंगे, कांस्टेंट में, तो ये भी हो जाएगा वेरिएबल। क्यों, क्योंकि हमें x की अभी कोई भी वैल्यू पता नहीं है, x एग्जैक्टली है क्या, उसकी कौन सी वैल्यू है, यानी x 2 है 3 है 4 है क्या है, मुझे नहीं पता। अगर x की वैल्यू मुझे पता होती, अगर हम यहाँ हो सकता है कि x अगर 1 रहेगा तो 4 × 1 करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाती है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से ही एक चीज और समझ में आना चाहिए कि हमने अभी क्या बताया था, कोएफिशिएंट, यही से समझा देते सारी चीज, क्योंकि देखो ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर फिर नहीं ध्यान रखा तो फिर समझ में नहीं आएगा। हमने बताया था कोएफिशिएंट टर्म, ठीक है, ध्यान देना, इन दोनों को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, इसका प्रोडक्ट आ गया 4x आ गया। ये जो 4x है एक ये टर्म कहला गया, क्या कहला गया, टर्म कहला गया। जो ये दोनों मिल करके जो बन करके आया, ये क्या कहला गया, टर्म कहला गया, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान देना है, इसी में ध्यान दो कि जब ये 4x आया तो जो ये 4x है
यहाँ पे जो वेरिएबल के साथ में जो न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या वेरिएबल के साथ में जो न्यूमेरिकल वैल्यू में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई में है, कौन है, ये वेरिएबल है, इसके साथ में मल्टीप्लाई कौन है, 4। तो ये 4 हमारा क्या कहला गया, कोएफिशिएंट कहला गया। क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट। हमने क्या बोला, हमने पढ़ाया क्या, टर्म भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि वेरिएबल और कांस्टेंट, तो वेरिएबल में हमने बताया कि जिसकी वैल्यू हमेशा बदलते रहती है, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी सब, ये सब जितने भी हैं, हर एक क्वेश्चन में इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। इस बात को समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वेरिएबल हो गया, ये कांस्टेंट, ठीक है। अब जब वेरिएबल और कांस्टेंट, मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट को जब हम मल्टीप्लाई किए, ठीक है, तो ये हमारा बन करके समथिंग इसका जो प्रोडक्ट आ गया। तो ये प्रोडक्ट क्या कहलाता है, ये वेरिएबल ही है, लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है कि ये, मतलब हमने बताया ना टर्म कहलाएगा। तो टर्म होता क्या, पहले एक बार और समझ लीजिए थोड़ा सा। टर्म जो है वो इंडिविजुअल पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन है। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब ये मान लो हमने लिखा 2x² + 6x - 8 समथिंग, ये लिखिए, ठीक है। हमने बताया टर्म इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या टर्म क्या है, इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ। तो इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ करने का मतलब ये एक अकेला हो गया, ये एक इंडिविजुअल है, ये एक इंडिविजुअल है या नहीं है, तो ये एक अलग अलग टर्म कहलाएगा। तो हमने इसीलिए यहाँ पे जब हम 4 और x को मल्टीप्लाई किए, तो ये जो आ गया इसको हम टर्म का नाम दिया, और ये टर्म ही है। ये किसी और के साथ में अगर होगा, जैसे अगर हम यही बात करें 4x + 6 होगा, अगर इस फॉर्मेट में आएगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो ये एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, ये दो टर्म। हमने पढ़ा क्या क्या, हमने पढ़ा टर्म, इंडिविजुअल पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ध्यान रखना। हमने पढ़ा क्या, वेरिएबल, वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमेशा बदलती रहती है। हमने पढ़ा कांस्टेंट, जो फिक्स होता है, जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू जितने भी हो फिक्स वैल्यू है। अब यहाँ पे समझते हैं कि आगे क्या हमने कोएफिशिएंट पढ़े। कोएफिशिएंट क्या पढ़े हम लोग, कि जब क्या वेरिएबल और कांस्टेंट में जो मल्टीप्लाई होता है, या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब वेरिएबल के साथ, जैसे देखो यहाँ पे ध्यान रखें, इसमें समझा देखिए क्या है, 2x² है + 6x और -8 है मान लो। तो ये यहाँ पे जो ये क्या है, वेरिएबल है, इसके साथ में कौन सा न्यूमेरिकल वैल्यू कौन क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो मल्टीप्लाई में है, इसी को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। अभी थोड़ी देर पहले भी हम बताए ना, थोड़ी देर पहले बताया था। x का कोएफिशिएंट अब पूछेंगे तो क्या होगा, 6 x का 6 होगा, क्योंकि ये प्लस में। अगर यहाँ पे बोला जाएगा कि x के पावर 0 का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो बोलेंगे 8 -8। कैसे? अब यही चीज समझ में नहीं आता, ये ध्यान रखना ये कैसे हुआ, ध्यान रखना, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ये हो क्या रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ 2x² है, प्लस का 6x है, और माइनस का 8। एक बात बताओ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 है 1 है, इसके पावर में 0 आ गया, घटता जा रहा है। हम इसे क्यों नहीं लिखते हैं, x के पावर 0 क्यों नहीं लिखते हैं। अब देखो, क्योंकि x की पावर की 0 की वैल्यू ही 1 होगा। तो जब 8 और 1 में मल्टीप्लाई कर दो, इसकी पूरे के पूरे वैल्यू कितना 1, तो 8 × 1 सॉरी 8 × 1 8। इसीलिए हम लोग यहाँ पे नहीं लिखते हैं, लेकिन हम लोग एक फॉर्मेट लिखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता कैसे है। तो ये होता है उसका फॉर्मेट x² + bx + c। ये है हमारा पॉलिनोमियल का क्या मतलब आइडेंटिटी। हम लोग पहचानते हैं कि ये पॉलिनोमियल है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हो सकता है कई टर्म के भी हो सकता है 4 टर्म का हो, 5 टर्म का हो, पॉलिनोमियल किसी भी टर्म का हो सकता है। यहाँ अब देखो, जब हम अगर मान लो ये पॉलिनोमियल है, तुमसे पूछा गया कि हाउ मेनी टर्म
इन दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखो 1 2 3 तीन टर्म का है। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? एक चीज और ध्यान रखना है, इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पर भी बताने वाले थे, क्या बताने वाले हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये होता क्या है? ये सबसे इजी है, सबसे इजी यही है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होता है, ध्यान रखना। इसको मिटा दें? चलो ठीक है, हाँ हूँ ना बोल दिया करो कभी हो। देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहने का मतलब है कि जो भी पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होते हैं उसके हाईएस्ट पावर। क्या? हाईएस्ट पावर। द हाईएस्ट पावर बोलो या एक्सपोनेंट बोलो, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। क्या लिख सकते हैं? हाईएस्ट एक्सपोनेंट लिखो ऑफ द वेरिएबल। मतलब जो वेरिएबल है, जो पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट। जो एक्सपोनेंट क्या होता है पता है तुम्हें? इसमें थोड़ा सा बता दें। एक्सपोनेंट तुम लोग पढ़ा होगा ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सॉरी एक्सपोनेंट एंड पावर वाला। तो देखो जैसे मान लो हमने लिखा यही है एक्स स्क्वायर, ये हमारा एक्सपोनेंट कहलाता है, ये बेस कहलाता है। तो यार तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि जिस भी पॉलिनोमियल में अगर उसका जो भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल का अगर सबसे हाईएस्ट पावर जो होगा वही हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। जैसे में कि देखो यहाँ पे ये वाला है एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में क्या हो रहा है? एक्स वेरिएबल है, तो एक्स का सबसे हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो गया? 2। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो गया? 2। आंसर देखिएगा, आंसर बनाएगा। अब इसी में से एक क्वेश्चन देते एक चीज है सर, फिर ये है प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6। बताओ इसमें से क्या होगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? 6 होगा ना? क्यों होगा 6? क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। समझ में आ गया? चलो समझ में आ गया, ये आगे बढ़े। हाँ बोलो। तो लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होता है? लाइक अनलाइक टर्म्स इसमें अभी रुक जाए, बता देंगे, थोड़ी देर रुक जाए बता देंगे। आगे बढ़े। लाइक मतलब एक जैसा यार, अनलाइक मतलब अलग अलग, सीधा सीधी बात है। अब इसमें क्या बोलो, चलो अब थोड़ा सा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ते हैं, ठीक है? क्योंकि आज तुम लोग को हो सकता है कि यही इतना बताए, क्वेश्चन अभी नहीं बताएंगे, क्वेश्चन आगे बताएंगे, अगली क्लासेस में बताएंगे। अभी इतना जो कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं वो कॉन्सेप्ट को तुम लोग क्या करना है? देखना है, ठीक है? रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है, ताकि एक भी क्वेश्चन आए तो ना छूटे। समझ में आ रहा है? ध्यान रखना है। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, क्या टाइप ऑफ, बताओ पता है? पहला मोनोमियल, बड़ा अच्छा नाम रखते हैं लोग। बाइनोमियल कौन है जी देखना? अच्छा हाँ हाँ हाँ, एक मिनट जाएगा, थोड़ी देर अभी पढ़ा ही रहे थे। स्विच ऑफ है अभी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी अभी ऐसा ही चल रहा है। नहीं टेंशन नहीं, टेंशन देखा, हम बताए थे कि सही टाइम पे घर जाया कर, मम्मी कोचिंग तक आ गई। चलिए ठीक है। अच्छा और आपका स्विच और ज्यादा टेंशन दिमाग में। नहीं ठीक है, थोड़ी देर में हम छोड़ते हैं क्लास, बस कितना टाइम लगेगा? बस 5 से 10 मिनट। 5 मिनट? हाँ मेरे साथ ही चल जाएगा ना, क्या दिक्कत?
वहां तक और जाएगा ना? हाँ हम वैसे ही जाएंगे तो। आगे ही जाना है। हाँ जाओ जाओ, आप जाते चलो। बाय। चल ध्यान दो। देखो सही टाइम पे भाई नो घर ना पहुंचने पर मम्मी घर पे आ रही कोचिंग पे आया। जरूरी है ना, हर माँ को अपने बच्चे प्यारे होते हैं और जरूरी है आज के समय में तो दिल्ली भी आया क्या हो रहा उनको अब क्या बोले तुमको। ट्राइनोमियल। सुनो, हाँ ट्राइनोमियल ही बता रहे हैं। देखो आराम से समझना इसको। अच्छा इजी लग रहा है या नहीं लग रहा पहले ये बताओ, समझने में कोई हार्ड? कौन बोलता है कि बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ये होता है वैसे वैसे? तुम लोग ना क्वेश्चन इतना इजी लगेगा ना, इतना इजी लगेगा, तुम लोग याद रखो कि क्या रोशन सर क्या पढ़ाए हैं। ठीक है, ये हकीकत बता रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखो। देखो मोनोमियल कहने का मतलब क्या होता है कि जिस पॉलिनोमियल में अगर वेरिएबल जो है ना उसके मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वन होना चाहिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वन होना चाहिए। मोनोमियल में अगर हम बात करें तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होना चाहिए? वन। उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल। मोनोमियल। जैसे में हमने लिख दिया यहाँ पे एक एग्जांपल लिखे 2x + 6। देखो ये क्या x के पावर 1 है हाईएस्ट, मोनोमियल हो गया। ठीक है, बायनोमियल कहने का मतलब क्या हुआ? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना? बाय मतलब दो, दो होगा। हाँ टर्म होता है ना, टर्म वाला होता है ना, मोनोमियल टर्म एक टर्म और बाइनोमियल दो टर्म और ट्राइनोमियल में तीन टर्म। वो तो लीनियर क्वाड्रेटिक ये सब होता है। बाइनोमियल जिसमें वन टर्म। अच्छा हाँ हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं और सॉरी 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 ध्यान रखो ध्यान रखो। हम लोग ना लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। यहाँ हम ना टर्म की बात कर रहे हैं, सॉरी। लेकिन फिर भी यहाँ पे इसको मिटाएंगे और इसमें यहाँ लिखेंगे क्या? सिंगल टर्म लिखेंगे। सॉरी तुम लोग बहुत ध्यान दे दिया, नहीं तो फिर तो रोशन सर तो सब बोलता है, रोशन सर को आता ही नहीं है क्या? सिंगल टर्म। यार अभी तो एग्जांपल क्लियर। बीच में ना देखो बीच में दिमाग कहीं कहीं चले जाए। सॉरी सॉरी सॉरी। टू टर्म, सिंगल टर्म का मतलब मान लो 2x, ये क्या होगा? सिंगल टर्म हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दो, टू टर्म का मतलब 2x + 3 लिख दो, एक और दो टर्म अभी हम लोग पढ़े थे थोड़ी देर पहले। उसके बाद ट्राइनोमियल मतलब कितना? थ्री टर्म्स। 3 टर्म्स। टर्म मतलब 2x² + 6x - 2, तीन टर्म हो गया। ये है भाई, ध्यान रखना वो मिस्टेक हो गया। ठीक है, हो जाता है कभी। यहां तक समझ में आ गया? आ गया यहां तक समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ना था? टाइप ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ लिए हैं। उसके बाद हम लोग को पढ़ना था लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। ध्यान इसी बता देते हैं, ठीक है, यहां से लिख देते हैं अभी वही। अरे यार क्या कर रहे हैं, गलती गलती स्पेलिंग भी लिख रहे हैं हम। लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। दूसरा हम क्या बात कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक, यही है ना? ट्राइनोमियल, सॉरी क्यूबिक। यहाँ ध्यान देना, इसको मिटा दें या फिर अच्छा छोड़ो, यहाँ पे ऐसे कर, यहाँ से ये वाला ऐसे होगा। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ, सॉरी हाँ लीनियर डिग्री ऑफ
पॉलिनोमियल कितना होना चाहिए? 1, इसमें है वो, ठीक है। क्वाड्रेटिक में क्या होगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2, और क्यूबिक में क्या होगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3। यहां तक हम लोग आज कंप्लीट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कुछ? देख लो, कहाँ नहीं दिखाई दे रहा? ये दिखाई दे, लिख लिया? हाँ, लिख लिया। यहाँ तक ये पॉलिनोमियल का पूरा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। हम लोग ना क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो बताना कैसा लगा। कल हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम लोग जितना क्वेश्चंस हो सकता है, जो भी आरटी शर्मा जरूर रखना, एनसीईआरटी करना है, सारी चीजें। समझ में आया? चलो ठीक है।